किसान मांग करते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो विकास के हम लोग विरोधी नहीं हैं, मगर हमारी जो ज़मीनें हैं वो बाजार रेट पे ली जाएं और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। यही हमारी लोगों की मांग है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि लखनऊ के कोने कोने किसानों की जमीन को हड़पने का काम सरकार कर रही है। समस्त किसानों का कहना है कि हमारा या तो जो सर्किल रेट है वो बढ़ाया जाए। हमारी जमीनें 8 लाख में ली जा रही हैं और बेचेंगे 1 करोड़ में विदेशियों के हाथ, तो हम लोग इस तरीके से अपनी जमीन नहीं देंगे। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों भाइयों की जो जमीनें ली जा रही हैं, हमारे यहाँ के जो मान लिया हम लोग मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो आज विकलांग होते जा रहे हैं, अगर मेरे बच्चे विकलांग हो जाएं, किसी दूसरे की डलिया टुकनी ढोएंगे, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। श्रीमान सरकार से निवेदन है कि वो हम लोगों की जमीन अगर लेते हैं तो उचित दर लेकर के लें। आवास विकास और एलडीए की भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने की अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। लखनऊ एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर के नीचे गांव के किसानों ने की अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। किसानों का कहना है कि जब तक हमें उचित मार्केट रेट से मुआवजा नहीं दिया जाएगा, हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। इसके लिए हमने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा यह धरना हमारा लगातार चलता रहेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज जलसा रिसोर्ट खुर्दही बाजार ब्लॉक गोसाईगंज, यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर किसान जो है भूमि अधिग्रहण जो एलडीए के द्वारा किया जा रहा है आवास विकास के द्वारा, उसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर के तले यहाँ पर जो किसान हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए इसको स्टार्ट कर दिया। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पर महिलाएं भी हैं और यहाँ पर किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनका विरोध ये है कि हमें मार्केट रेट की वैल्यू का जो हमें मुआवजा वो न मिलने के कारण ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आपको हम दिखाएंगे, आप आइए हमारे साथ में दिखाते हैं आपको। यहाँ पर किसान जो नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं और जो गांव के किसान हैं जिनकी भूमियाँ जा रही हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। इनका विरोध यही है कि हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि खेती ही हमारे पास एक साधन है जिससे हम अपना पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा का कार्य करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन घुमा के दिखाइए आप, यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। आइए हमारे साथ में कुछ किसान नेता भी, उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ में किसान नेता हैं, आइए जानते हैं कि किस लिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में बीरमपुर प्रधान राम सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? आज हमें जो धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, अनिश्चितकालीन धरना जो किसान यूनियन के द्वारा हम लोग दे रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि जो आवास विकास और एलडीए जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने जा रही है, उसमें चूँकि सर्किल रेट के 4 गुना के हिसाब से मुआवजा देना चाह रही है, जबकि 2015 से सर्किल रेट बढ़ा नहीं है। इसीलिए हम सब किसान मांग करते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो विकास के हम लोग विरोधी नहीं हैं, मगर हमारी जो ज़मीनें हैं वो बाजार रेट पे ली जाएं और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। यही हमारी लोगों की मांग है। हमारे साथ में किसान नेता आशीष यादव जी हैं, क्या कहेंगे? हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि लखनऊ के कोने कोने किसानों की जमीन को हड़पने का काम सरकार कर रही है। पहले मलिहाबाद को ख़त्म कर दिया गया, जहाँ पे फल पट्टी था, वहाँ पे देखिए जा करके वहाँ पे प्लाटिंग कर दी गई। वहाँ पे आवास विकास और एलडीए के द्वारा किसानों को प्रताड़ित करके उनकी ज़मीनों को हड़पा गया। प्रबंध नगर हो और आप बुद्धेश्वर देख लीजिए, आप चिन्हट की तरफ देख लीजिए। अब इस समय सुल्तानपुर रोड पे जो आईटी सिटी और वेलनेस सिटी का इन्होंने नाम दिया है कि हम आईटी सिटी और वेलनेस सिटी हम यहाँ के पब्लिक को डेवलपमेंट करके देंगे,
मतलब यहाँ के जो किसान हैं उनको भूमिहीन करना चाहती है सरकार। सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ में हैं। अगर किसानों के साथ में है तो किसानों की जमीन जो उपजाऊ जमीन है, जहाँ से किसान अपनी भूमि को उपजाऊ खेती पैदा करके मार्केट में बेचता है और यहाँ के लोगों का पेट भरने का काम करता है, जब उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार तो बताइए खेती कहाँ से होगी, व्यक्ति क्या खाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए हमारा देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। अगर इस देश में कृषि नहीं हो रह जाएगी तो व्यक्ति जो है भूखों मरेगा। कहीं ना कहीं से हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, जो खरीदना पड़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अभी जो इस समय महंगाई की दर कम है वो किसान की देन है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान आंदोलन इसलिए कर रहा है कि किसानों की जमीन जो सर्किल रेट 2015 से नहीं बढ़ा है उसको बाजारू रेट पे बढ़ा करके उसको 4 गुने का मुआवजा दे दिया जाए, जो यहाँ के बाजार का रेट चल रहा है। वहाँ पहली मांगिए। अगर वो इस पे नहीं राजी होते हैं तो लैंड पूलिंग का इनका एक है, लैंड पूलिंग 50% कर ले, 50% किसान को दे दे, 50% वो डेवलपमेंट कर ले। ठीक, किसान तैयार है। किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आज आंदोलित है और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। और जब तक कि हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं वार्ता होगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक यहाँ की जनता, यहाँ का किसान जाने वाला नहीं है। बस हमारी यही एक समस्या। किसानों का जो आरोप है कि हमें उचित मुआवजा मिले, मार्केट रेट से मिले, इसके लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए ये धरना लगाया गया। हमारे साथ में किसान हैं जो कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं, जो इनकी जमीनें जा रही हैं। हमारे साथ में ज़्यादा क्या कहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद मौर्य, निवासी में कटरा बक्कास का हूँ। आज ये जो मीटिंग चलाई जा रही है एलडीए आवास विकास प्राधिकरण के संबंध में, हम समस्त किसानों का कहना है कि हमारा या तो जो सर्किल रेट है वो बढ़ाया जाए। हमारी ज़मीनें 8 लाख में ली जा रही हैं, अब बेचेंगे 1 करोड़ में विदेशियों के हाथ, तो हम लोग इस तरीके से अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अगर हमको सही मुआवजा दिया गया तो हम ज़मीनें देंगे, अन्यथा हम ज़मीनें अपनी नहीं देंगे, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े। हमारा किसान पैदल हो रहा, आजीवन के लिए पैदल हो रहा है, उसकी रोजी रोटी जा रही है। बताओ किसान किस तरह से जिएगा। हमारे साथ में और किसान हैं, आजाद जी हैं। आजाद जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो है जैसे कि किसान की जमीन को लिया नहीं जा रहा, उसको लूटा जा रहा है। जैसे कहते हैं कि अन्नदाता, अगर किसान को कहते हैं अन्नदाता तो अन्नदाता के साथ ये छल किया जाता है। मतलब सर्किल रेट जो कि 2014 से बढ़ाया ही नहीं गया, 2014 से बढ़ाया ही नहीं गया, आप कहते हैं सर्किल रेट, तो आप हमको 2014 सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, आप 2014 की जो उतनी समय की महंगाई थी आप उस हिसाब से मुआवजा देंगे? नहीं देगी सरकार। सरकार आवास विकास और सरकार ये आज ये दिन है कि हमको ला करके इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है। हमने भी सपने में नहीं सोचा था कि हमको ओवरब्रिज के पास बरसात में यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन सरकार और आवास विकास एलडीए ये तीनों मिलकर के हमको इस राह पर आकर खड़ा कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि आवास विकास और एलडीए का नाम सुनते ही किसानों में आक्रोश पैदा हो जाता। क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों भाइयों की जो ज़मीनें ली जा रही हैं, हमारे यहाँ के जो मान लिया हम लोग मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो आज विकलांग होते जा रहे हैं, अगर मेरे बच्चे विकलांग हो जाएं, किसी दूसरे की डलिया टुकनी ढोएंगे तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इस यहाँ पे आज मुद्दा उठा करके खड़ा हुआ हूँ कि हमें जो ज़मीन मेरी जा रही है, आज से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके लिए हमें मुआवजा जो है जो चलता था 2015 में, उससे जो है सर्कुलर रेट बढ़ा करके 2.5-3 करोड़ रुपए किया जाए, जो मैं अपने बच्चों को कुछ बना के आगे बढ़ा सकता हूँ। नहीं तो हम लोग तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है, उसके बाद में हमारे आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। भूमि ही जीविका है, जमीन से ही लालन पालन अपने बच्चों का करते। हमारे साथ में और भी किसान है, क्या कहेंगे? मैं भी यही चाहता हूँ भैया, जो सब लोग बोल रहे हैं, किसान हम भी हैं, बस यही बात कहना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में एक और दादाजी है, कैमरा मैन इधर आप आ जाइए। क्या कहेंगे दादा?
हाँ, मेरा नाम है मान सिंह यादव। मैं एक गरीब परिवार किसान से हूँ, लेकिन आज तक इतनी सरकारें आई। ठीक है, आप सरकारी योजना माननीय योगी जी, आपको कोट कोट प्रणाम है, आप योगी हैं। इन किसानों को कहते हैं हम हिंदू हैं, हम पूरे भारत को बना रहे हैं। आप कहाँ के हिंदू हैं? ये 33 गांव की जमीनें जो जा रही है, फुटपाथ पे बच्चे आ जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां 2 करोड़ 3 करोड़ का रेट दे रही हैं। आप नई नई योजना ला रहे हैं, नई नई योजना में अरबों रुपया आप लुटा रहे हैं माननीय योगी जी। अरे इन किसानों के लिए कुछ ध्यान दे लीजिए। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आज महीनों से, हम लोग परेशान हैं। घर में खाना खाने के नहीं, कोई 1 बीघे किसान है, कोई 2 बीघे का है, कोई 5 बिस्वे का है। हमारे किसानों को सुनवाई नहीं। सर्किल रेट बढ़ा नहीं आज 20 साल से। हर चीज में आपने अपना रेट बढ़ा रहे हैं, बजट ला रहे हैं, मलाई काट रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू हैं। हम हिंदू तो जरूर हैं, लेकिन हम आपको हिंदू नहीं मानते। या तो 33 गांवों की जमीन का सही मुआवजा दिया जाए, ना 4 करोड़ ना 5 करोड़, 2 करोड़ के बीच में, 2.5 करोड़ के बीच में किसानों का अगर निर्णय ले रहे हैं। नहीं, सुल्तानपुर रोड पे खून की नदियां बहेंगी माननीय योगी जी। और मोदी जी, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट करके इन गरीबों के पेट की रोजी रोटी मत छीनिए। किसान आपके साथ में है। किसानों की वजह से आप देश पे राज कर रहे हैं, तो ये किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन आती है, लाठी मारती है, भगा देती है। इस तरह काम नहीं चला। अगर आप असली माँ के बेटे हैं, हिंदू हैं, तो 33 गाँव का निर्णय, हम ये 5 करोड़ 4 करोड़ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इनको 1.5-2 करोड़ का बीच का निर्णय अपने अधिकारी को बुलवाइए और बैठ कर पेमेंट गांव-गांव कैंप लगवा दीजिए। किसी को जमीन की जरूरत नहीं, उसको इकट्ठा पेमेंट किया जाएगा, तब तो जमीन दी जाएगी। नहीं, वो मारा वकील आधा पैसा वकील खा जाएगा, आधा नेता खा जाए, वो गरीब मर जाएगा। तो माननीय जी योगी जी, आपसे विनती है हमारी, रिक्वेस्ट करके इन गरीब किसानों 33 गाँवों की जमीन कम से कम इनको उचित मुआवजा दिया जाए। कोई शासन प्रशासन डीएम आए, वो भी किसान घर के बेटे हैं, आपने पढ़ाया लिखाया, डीएम की पोस्ट पे पहुंचे हैं, तो हमारे पेट पे बच्चों की लात मत मारिए माननीय योगी जी, विनती है। इसको आप जरूर ट्रू चैनल पे योगी जी का। हमारे साथ में किसान नेता राम सेवक जी हैं। राम सेवक जी, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ये पंचायत हो रही है, ये पंचायत ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। आज से हम लोगों ने रोडों पे उतर आए, क्योंकि हमें जो हमारे खेत थे, हमारे संसाधन, हमारी जमीनें थी, उस जमीनों में हम खेती करते थे, वो आवास विकास एलडीए के द्वारा अधिग्रहण की जा रहे हैं, वो भी औने पौने दामों पर। आज जो हमारी जमीनें जा रही हैं, तो हमें मजबूर है हम रोड पे आने के लिए। आज ये जो देश का किसान, ये लखनऊ का किसान है, ये रोड पे क्यों आया है? ये कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने नहीं आया है, ये अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए आया है। मैं ये भी बता देता हूँ, ये पंचायत है, इस पंचायत को कहते हैं एक दरी और 36 बिरादरी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा है। और जो नेता, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे जिले का हो या कोई भी हो, अगर वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहते, और भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये श्री राम नहीं कहते। और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता हिंदू खतरे में है तो कोई कहता मुसलमान खतरे में है। साथ में किसान है, आइए जानते हैं क्या कहेंगे दादाजी। ऐसा है, कहने के लिए मान्यवर, हम लोग जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, सड़क पे उतरे हैं, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है जमीन, जिससे आज बुजुर्ग, आज से अंग्रेज रहे, गुलामी रही, मुस्लिम रहे, मुगल शासन रहा, तब हमारी जमीन किसी ने नहीं लिया। इस बेईमान सरकार से निवेदन है कि वो हम लोगों की जमीन अगर लेते हैं तो उचित दर लेकर के लें, क्योंकि हमारे ही आटे से ये जो मोदी जी पियाते नहीं है रात में, न कहीं सड़क पे बटोरते हैं, हमारा ही गल्ला इस जनता को बांट रहे हैं। कोई इनके पास गल्ला बनाने की फैक्ट्री नहीं है, और हमारा आटा है, हमारा 20 रुपए किलो का आलू
आप भी खाते होंगे। 500 रुपए की चिप्स बना करके ये पूंजी पर बेच रहे हैं। हमारा 20 रुपए किलो का आलू, हमारे आटे पर जीएसटी और हमारी ही जमीन पर बढ़ोतरी नहीं, कोई हिसाब नहीं इनका। तो इसलिए अब हम लोग आज 5 महीने से हर नोटिस, मैं व्यक्तिगत 5 नोटिस दे चुका हूं मुख्यमंत्री जी को। आपके जो परिषद में है, एलडीए में है, सबसे मिल चुका हूं। डीएम महोदय से भी बात हो चुकी, आश्वासन दिया, लेकिन हम लोगों का प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। अब हम लोग सड़क पे उतर आए हैं, क्योंकि मजबूरी हमारे सामने है। अब हम करेंगे क्या? सड़क पे उतरे हैं। अब इसके बाद आपको हम प्रेस रिपोर्टर महोदय बता दे रहे हैं कि चाहे जिंदा रहा जाए चाहे ना रहा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट इनको देना पड़ेगा। अगर धरती पे जिंदा